से उनको लाते हैं ओटी में ऑपरेट के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो होता है मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जिसको यूज करके हम पेशेंट का सर्जरी करते हैं। हम ओनली आयुर्वेद पे ही प्रैक्टिस करते हैं सर। मेरठ से हूँ वैसे मैं, और मेरठ में ही जाके अपना जो सेटअप है उससे और थोड़ा डेवलप करूँगा और आयुर्वेद को और ऊंचाइयों के शिखर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं इस बीमारी सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी में कहते हैं कि एलोपैथिक वन ऑफ द फास्टेस्ट, लेकिन जब हम पाइल्स का इलाज करते हैं और शारपातन करते हैं तो 35 सेकंड में पाइल्स खत्म हो जाता है। यानी हमारी सर्जरी में करने के लिए मरीज के आने से और ओटी के बाहर जाने तक सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। अब इससे फास्ट मुझे बता दीजिए कि एलोपैथ कब है और कहाँ है। नमस्कार, मैं विनायक कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त हम मौजूद है बवाना में। ठीक आप मेरे पीछे ये हॉस्पिटल देख सकते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम है संध्यासिनी और यहाँ के जो डॉक्टर है सीनियर आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, उनका नाम है डॉक्टर विकास गुप्ता। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो लोगों में पाइल्स की समस्या होती है वो क्यों होती है। पाइल्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि पाइल्स का मतलब बवासीर है। हालांकि इंडिया में यह काफ़ी लोगों में ये बीमारी लगातार हो जाती है, जिसके कारण इनसे वह कैसे निजात पा सकते हैं, आखिर ये पाइल्स की समस्या जो है वो कैसे होती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम डॉक्टर विकास गुप्ता के साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। चलिए हॉस्पिटल के अंदर हम आपको लेके चलते हैं और सीधा विकास गुप्ता जो डॉक्टर हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे बाय साइड में आपको रिसेप्शन दिखेगा। रिसेप्शन देख लीजिए एक बार। इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैकल्टी है एक बार ऊपर स्क्रीन पे दिखा दीजिए, स्क्रीन पे क्या फैकल्टी है। साथ ही हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे डॉक्टर हैं 1 से लेकर 11 यानी कि 11 डॉक्टर हैं टोटल, सबके नाम दिए गए हैं। और उसके साथ में हम आपको इसका प्रॉपर एड्रेस भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं संध्यासिनी हॉस्पिटल B4849 सेक्टर 5 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। अगर आपको भी पाइल्स की समस्या है तो आप यहाँ पे आके अपनी इलाज करवा सकते हैं। अभी जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो है बस्ती कक्ष, तैयारी कक्ष और शौचालय लिखा हुआ है। किस तरह से यहाँ पे रोगी जो होते हैं जिनको पाइल्स की समस्या होती है उनके ऊपर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वो लगी हुई है, बेड लगी हुई है, इस पे रोगी को ऐसे लिटाकर, और यहाँ पे ये डॉक्टर हैं ये किस तरह से इनकी समस्याओं को देखते हैं, किस तरह से वो पाइल्स जो भी हैं उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। हालांकि जो भी यहाँ पे होता है सब आयुर्वेद के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई भी अन्य जो दवाइयाँ हैं उन चीज़ों को नहीं इसमें मेंशन किया जाता। जो भी सर आपका नाम? डॉक्टर मंजीत शर्मा। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल दीजिए कि यहाँ पे सर कैसे काम होता है। सर यहाँ पे आयुर्वेदिक तरह से काम होता है। जो भी पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनको आयुर्वेदिक तरह से इलाज किया जाता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ये जैसे हैं ये पेशेंट हैं तो इनको समस्या है तो आप यहाँ पे ला के सबसे जो पहला टेस्ट होता है वो क्या होता है? हाँ, जो हम टेस्ट करते हैं वो प्रोटोस्कोप को द्वारा देखते हैं अंदर पाइल मास। अच्छा, तो यहाँ पे वो आप देखते हैं पाइल्स मास को? हाँ, एग्जामिनेशन यहीं पे करते हैं। अच्छा। ये हमारा एग्जामिनेशन रूम है। अच्छा, यहाँ पे हम पाइल मास देखते हैं प्रोटोस्कोप के द्वारा। तो जैसे कोई अगर पेशेंट आता है तो पहले उसकी यहाँ पे टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी दवाई और आगे की प्रोसेस चलती है। आगे की प्रोसेस आगे चलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे टेस्ट होता है, ऐसे पेशेंट को लिटाया जाता है, फिर उनके बाद ये इनकी मशीन है। मशीन को थोड़ा दिखा दीजिए कि इसी लाइट से ये चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है ये डॉक्टर से मिलते हैं। और भी मैं आपको इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दिखा दूं। भी डॉक्टर रूम है, इसके साथ में आप देख सकते हैं कि इधर पेशेंट रूम है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से जो डॉक्टर है वो तमाम हर एक चीज़ के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं वो बैठते हैं। इधर भी देख सकते हैं आप। इसके साथ फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है। तमाम डॉक्टर जो है मैंने आपको 11 डॉक्टरों के लिस्ट दिखा दी है आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे। हालांकि जो पाइल्स के जो डॉक्टर हैं विकास गुप्ता, अभी हम उनके पास आपको लेके चलेंगे और जो पूरी समस्या है किस तरह से लोगों को ये समस्या होती है। हालांकि बहुत सारे लोग आज के डेट में जिनको पाइल्स की समस्या होती है वो डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं और वो चाहते हैं कि हम कोई भी दवा ले लें जिसकी वजह से 1-2 दिन में आराम हो जाए। लेकिन उन लोगों को अब
इस चीज़ के लिए शर्माना नहीं है, इस चीज़ से अब डरना नहीं है, बल्कि अब इस चीज़ से लड़ना है। इसी समस्या को पूरी तरीके से साफ करवाने के लिए हम आपको संध्यावासिनी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही निकलेंगे, लेफ्ट साइड से ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता हम आपको बता दें कि ये ओटी की तरफ जा रहा है। हालांकि हम आपको हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये तमाम चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आयुर्वेद के द्वारा जो भी इलाज होता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। अभी आप आइए, हम आपको ओटी दिखा दे एक बार। ये थोड़ा सा और अंदर आइए, ये ओटी है। ओटी की तस्वीरें हम आपको दिखा दें साफ साफ कि किस तरह से यहाँ पे जब पेशेंट को लाया जाता है, यही वो तमाम चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मशीन लगी हुई है और ये इधर भी मशीनें हैं। मशीन दिखा दीजिए कि पेशेंट को इसी बेड पे सुलाया जाता है और उसके बाद उनकी चेकअप होती है। मैम, आपका नाम? डॉक्टर प्रियंका। अच्छा, ये बताइए, पेशेंट जब यहाँ पे आता है तो उनके साथ क्या प्रोसेस होता है? सर यहाँ पे ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, तो पेशेंट को यहाँ पे हम जो उनका फर्स्ट होता है वो तो ऊपर हम करके फिर नीचे उनको लाते हैं ओटी में ऑपरेट के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो होता है मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जिसको यूज करके हम पेशेंट का सर्जरी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सर्जरी होती है? हाँ जी। तो यहाँ पे सर्जरी होती है और साथ में हम आपको दिखा दें कि अभी यहाँ पे मुझे जो भी दिखाई ये आप देख सकते हैं। ये जो तमाम डब्बे आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब आयुर्वेद की दवा है और इसी के द्वारा इस हॉस्पिटल में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा है वो आयुर्वेद ही यूज होता है। यस, हम ओनली आयुर्वेद पे ही प्रैक्टिस करते हैं सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसा कि सुन सकते हैं डॉक्टर को कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है हम बेसिकली आयुर्वेद पे ही फोकस करते हैं और जिन लोगों को ये समस्या होती है उन लोगों को आयुर्वेद के द्वारा ही इस चीज़ से निजात दिलाया जाता है। तो यहाँ पे अब कुछ पेशेंट हैं, उन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि उन लोगों का इस हॉस्पिटल में किस तरह से पाइल्स का इलाज चल रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है प्रिय रंजन कुमार। ये बताइए, आपको ये पाइल्स कब से? पाइल्स में उसको बहुत दिन से 3 साल 4 साल पहले मैं झारखंड में पोस्टिंग था, उसी समय से था थोड़ा। मतलब आपको जैसे ये स्टार्ट हुआ तो पता चल गया था कि आपको पाइल्स की समस्या है? हाँ, पता चला था, लेकिन ये नहीं पता था। मैं इसको छिपा लेता था, मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। और फिर जब ज़्यादा हो गया तो फिर मैं डॉक्टर के पास में आना पड़ा। तो अभी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कब से करवा रहे हैं? यहाँ ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं आज। अब तो मैं बंद करवा दिया हूँ ट्रीटमेंट, अब तो सिर्फ दवा लेता हूँ। 1 सप्ताह पहले तक मैं ट्रीटमेंट करवाया था। कितने दिन में ठीक हो गया सर? अभी मतलब राहत तो मिली होगी, कितने दिन हो जाता है 8 से 10 दिन में। लेकिन इसका प्रोसेस दवाई खाना पड़ता है 1 महीना तक। ठीक हो जाता है, 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो आप दवा ले रहे हैं? हाँ, दवा ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ और पेशेंट हैं, हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सर, आपका नाम? सुजीत दास। ये बताइए सुजीत जी कि आपको कैसे ये समस्या हो गई और कैसे पता चला? मेरा ये करीब लगभग 1 साल से प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन ये बीच बीच में गैपिंग रहता था। तो पहले ट्रीटमेंट नहीं दिखाया था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले गया था। तो लोगों से कंसल्ट किया था, तो लोग बोला है मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इधर आया। 17 तारीख से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो 21 तारीख को मेरा सर्जरी हुआ। तो पहले से अभी बेटर फील कर रहा हूँ। अभी बेटर लग रहा है आपको? दवा ले रहे हैं? हाँ, 80% रिकवरी हो गया। अच्छा, मतलब प्रोसेस में है, अभी मेडिसिन चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, आप जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, देश में बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या है, तो वो लोग क्यों शर्मा जाते हैं और कहते हैं, जैसे सर अभी आप बताया इन्होंने कि अब मेरे को था, मैं समस्या किसी को बता नहीं सकता था। आखिर क्यों? अगर कोई समस्या है तो उसे खुल के डॉक्टर के सामने रखना चाहिए। हाँ, पक्का। तो जैसे डॉक्टर के पास या तो किसी अब जैसे हम लोग डिफेंस में है तो किसी से कंसल्ट करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, तो अच्छा एडवाइस मिलेगा। तो जैसे मैं भी पहले जब गवर्नमेंट में गया तो मैं किसी सीनियर से मतलब कंसल्ट किया था, तो एडवाइस दिया जाए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो, बेटर फील। मतलब सर, CISF का अलग से एक मेडिकल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई, इस वजह से आप यहाँ बाहर से ले रहे ट्रीटमेंट। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CISF के दोनों जवान हैं, इनको भी पाइल्स की समस्या हो गई थी और इन लोगों ने यहाँ पे आके अपनी समस्या डॉक्टर के साथ साझा किया और ये कह रहे हैं कि हमें अभी थोड़ी राहत मिली है, हालांकि दवाई अभी चल रही है।
यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम आयुर्वेद के जो भी दवा होती है, जो भी पाइल्स की समस्या में पाई जाती है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो भी भरा हुआ है वो सब के सब आयुर्वेद ही दवा है। आप एक बार कैमरा से दिखाइए कि किस तरह से जो भी तमाम चीज़ है, हालांकि सब के सब आयुर्वेद है और आयुर्वेद काफ़ी पुराना है। जो तमाम दवाइयाँ देख रहे हैं ये हालांकि यहाँ पे खुद से ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है और लोगों को इस पे इतना भरोसा है कि इस दवा से वो ठीक होते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आयुर्वेद की हॉस्पिटल होने के साथ साथ यहाँ पे आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया जाता है। जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो क्लासेस लेते हैं। क्लास अभी हम आपको क्लास के अंदर लेके चल रहे हैं। क्लास में जो बच्चे हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनको यहाँ पे आकर क्या कैसा लग रहा है और वो किस तरह से आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आप क्लास के अंदर आएंगे, क्लास के अंदर आते ही एक बार इस तरफ दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे आयुर्वेद का जो भी पोस्टर है वो पोस्टर के जरिए यहाँ पे समझाया गया है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं आप। पहले के टाइम में भी यहाँ दिखाइए, एक बार इस पे फोकस कीजिएगा कि फादर ऑफ सर्जरी ये किस तरह से पहले के टाइम में किया जाता था। जो भी सर्जरी होता था वो सबके सब जो है आयुर्वेद तरीके से ही होता था। क्लास में एक बार दिखा दीजिए, ये तमाम छात्र हैं यहाँ पे जो आयुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा लेने के बाद देश की भलाई में इनका भी एक अहम योगदान होगा। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या सीखा और आगे चलकर ये किस तरह से आयुर्वेद को बढ़ाएंगे। सर आपका नाम? डॉक्टर राहुल गौतम। आप यहाँ पे कब से क्लास ले रहे हैं? 5 दिन हो गए क्लास लेते हुए। 5 दिन की ही क्लास है या आगे की भी क्लास? आगे की क्लास है। अच्छा जी जी, अभी 5 दिन हुए हैं क्लास लेते हुए, लेकिन अभी और टाइम है। क्या रहा सर आयुर्वेद जो समझने में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, क्योंकि जैसे सर मैं BMS हूँ तो मैंने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, तो सर के साथ रह के और थोड़ा डेवलप हुआ हूँ मैं। अच्छा, जी सर। तो अभी आपने आयुर्वेद के बारे में तमाम जानकारी ले ली, अब आप सेवा कैसे करेंगे? सर मैं मेरठ से हूँ वैसे मैं, और मेरठ में ही जाके अपना जो सेटअप है उससे और थोड़ा डेवलप करूँगा और आयुर्वेद को और ऊंचाइयों के शिखर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर मंसूर बिहार से आया हूँ। अच्छा सर सर आयुर्वेद की शिक्षा आपको मिल गई, जी, अब आप इसे किस तरह से आगे लेके जाएंगे? मैंने जो सीखा है, मुझे सीखने के बाद बहुत ही अंदर कॉन्फिडेंस आया कि एनोरेक्टल डिजीज़ में क्षारसूत्री सबसे बेहतरीन इलाज है। इससे बढ़िया इलाज कोई जनरल सर्जरी या किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो क्षारसूत्र का इलाज है यही बेहतरीन है एनोरेक्टल के लिए, जिसमें पाइल्स आता है, फिशर और फिस्चुला। ये बहुत ही गंभीर बीमारियाँ हैं। जनरल सर्जरी और उलूल जुलूल इलाजों से ये ठीक होने वाली नहीं है। एकमात्र इसका इलाज क्षारसूत्र ही है, इसके माध्यम से ही हम ठीक हो सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में जानकारी दें और इसका काम करके आगे बढ़ाएं। सर यहाँ पे आपको पढ़ के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, मतलब सीखने का हर एक चीज़ मिला। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं ये डॉक्टर हैं और इन्होंने यहाँ पे आयुर्वेद की शिक्षा ली। तो अब हम सीधा आपको लिए चलते हैं डॉक्टर विकास गुप्ता के पास और तमाम जानकारियाँ हम आपको बताएंगे। एक बार इस तरफ थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। हमने अभी आपको जिस तरह से एड्रेस दिखा दिया उसी तरह से हम आपको दिखा देते हैं कि अगर आप इस हॉस्पिटल में आना चाहें तो मॉर्निंग विजिट कर सकते हैं 9:30 बजे से 10 बजे तक। आफ्टरनून विजिट है जो दोपहर का है वो है 1:30 से 2 बजे तक, और जो शाम का विजिट है वो आप 6 बजे से 7 बजे तक, यानी कि आप इन समय में आकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। यहाँ पे सामने आप देखेंगे डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम हमने बता दिया। अभी सर से बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर पाइल्स की समस्या काफ़ी लोगों में देखी जाती है, लेकिन वो लोग खुल के बात नहीं कर पाते इस चीज़ को लेकर, आखिर क्यों? देखिए, पाइल्स को ना आज भी लोग ना ऐसी बीमारी समझते हैं जो जिसे कह सकते हो कि बड़ी दीन स्थिति की या दयनीय स्थिति की बीमारी है। जो मरीज इससे दुखी है वो अपना दुख इसलिए नहीं कहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि आज हर दूसरा मनुष्य इस बीमारी से जूझित सफ़र कर रहा है। सफ़र करने का कारण क्या है कि आज का जो खान पीन है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। पहली बात तो उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र आता है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। दूसरा, इंजेक्शन लगा के सब्जियां बना दी जाती हैं, वो इंसान के डाइजेशन में डिस्टर्ब होती हैं। लोगों के भोजन का कोई समय नहीं है, कोई व्यायाम नहीं करता समय से, उसके उपरांत स्ट्रेस में अगर भोजन करते हैं तो आपका भोजन नहीं पचता। आजकल
जो भोजन सबसे ज़्यादा लोग ग्रहण करना चाहते हैं वो है फास्ट फूड, रेडीमेड फूड, चाहे वो जोमेटो, स्विगी या किसी स्टोर से आता हो। ये स्वादिष्ट भोजन कभी कभार के लिए तो अच्छा है, परंतु जब लोग निरंतर खाते हैं तो उनके पेट में एसिडिटी का बनना, एसिडिटी के बाद कब्जी का होना, और कब्ज जब होती है तो मनुष्य उस कब्ज से निजात पाने के लिए ऑफिस जल्दी भागने के चक्कर में या फिर इससे मुक्ति पाने के लिए वह जोर लगाते हैं। जोर लगाने से आपके गुदा मार्ग पर दर्द होना, खून निकलना, मस्से का पैदा होना, फोड़ा हो जाना या लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाना, ये नॉर्मल लक्षण पाए जाते हैं। सर, अगर किसी को ये शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है उसे कि उसे पाइल्स की समस्या है, पाइल्स का मतलब मैं बता दूं आपको एक बार फिर से कि बवासीर है, और इसके जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर विकास गुप्ता है, हम इनसे ही आपको बातचीत करा रहे हैं। सर, जो अगर ये स्टार्ट होती है और हालांकि उन्हें पहले ही पता चल जाए तो वो उस समय क्या सावधानी बरते कि जिससे उन्हें ये लक्षण जो है ज़्यादा गंभीर रूप से ये बीमारी उन्हें घेरे ना? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इंसान को डाइजेशन से संबंधी अगर समस्या है तो वो सलाद की मात्रा को तुरंत बढ़ा दे। हर डॉक्टर यही सलाह देगा कि भोजन से पहले 1 प्लेट सलाद उसको खानी, जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, ककड़ी इसका प्रयोग करें। पानी की मात्रा, गुनगुना पानी, वो अपनी मात्रा अगर 1 लीटर पी रहा तो 1.5 से 2 लीटर पिए। लैट्रिन में बैठ के कभी भी गलती से जोर नहीं लगाना, क्योंकि जोर लगाने से ही बवासीर पैदा होता है। और अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करते हैं तो पैर के नीचे स्टूल रखना ना भूलें, क्योंकि उस पोजीशन के ऊपर आपसे अमूमन जोर लगता ही लगता है। टी कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम कर दें, नॉनवेज का प्रयोग ना करें, और मसालेदार भोजन की बजाय आप घर का बना भोजन ग्रहण करना जब शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में ही आप बवासीर से मुक्ति पा जाएंगे। सर, ये तो हो गई कि जब कैसे होगा, उससे कैसे निजात पाएँ। सर, आप ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये बेसिकली आयुर्वेद है, तो आप आयुर्वेद के जरिए किस तरह से इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, पाइल्स को? मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, मैंने अपनी BMS राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से करी और सर्जरी में MS किया, वो भी आयुर्वेद से ही, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। जब हमने ये चीज़ें देखी मरीज़ों के अंदर और स्टडी किया, और वेरियस स्टडी चाहे वो इंडिया में हुई हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हुई हो, तो जब बात आती क्षार सूत्र की या क्षार की, ये एक ऐसा जिसे कह सकते हैं हर्बल केमिकल है। ये जिस स्थान पर लगता है वहाँ से समूल ही बवासीर हो उसको, फिशर हो उसको, या बगंदर हो, तीनों को ही समूल नष्ट कर देता है। तो मरीजों को ये जो तकलीफ होती है, इसके लिए हमने एक ध्येय और निर्णय लिया कि हम आयुर्वेदिक संस्थान, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं तो हम आयुर्वेदिक संस्थान ही चलाएंगे, और इस बीमारी का सबसे उत्तम और सबसे धैर्य इलाज, लेस रिकरेंस रेट अगर मैं बोलूं, 98% चांस है कि अगर आपने क्षार सूत्र या क्षार का प्रयोग किया तो जीवन भर आपको बवासीर संबंधी समस्या नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा WHO खुद कहता है। पिछले कई सालों में, कई दशकों के अंदर बहुत सारे पेशेंट पे गवर्नमेंट ने, CCRS ने, एम्स ने रिसर्च करके पाया कि क्षारसूत्र द्वारा ठीक किए हुए बगंदरों में दोबारा बगंदर होने का चांस लेस देन 2% है। लेस देन 2% का मतलब, अगर मॉडर्न के कंपैरिजन में बोलूं तो मॉडर्न सर्जरी में 40% चांस है दोबारा बगंदर होने का, दोबारा बवासीर होने का, दोबारा फिशर होने का। लेकिन आयुर्वेद में ओनली 2%, 40 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब ये बात लोगों तक पता लगी तो लोगों ने हमारे पास आना शुरू किया, और पिछले, अगर मैं बात करूं, मेरी 17 साल की प्रैक्टिस हो गई है। इस दौरान करीबन 9000 से ज़्यादा सर्जरीज में अब तक कर चुका हूं, जो मैंने 7 साल में करी हैं, क्योंकि ये संस्थान बनाए हमें 7 साल हुए हैं। इस 7 साल में 3500 डॉक्टरों को पूरे भारतवर्ष से हमने ट्रेनिंग भी दी है। लोग मुझसे पूरे दुनिया और विश्व से मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग देखते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, और पूरी इंडिया से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये सीख के जाते हैं कि कैसे बवासीर बगंदर को समूल नष्ट किया जाए। मतलब सर, आप एक डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी हैं? हमारी एक संस्था है संध्या रामाधार फाउंडेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रजिस्टर्ड और लिस्टेड दोनों है, और 2 गवर्नमेंट संस्था से रजिस्टर्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, जहां पर डॉक्टर्स को ट्रेन करना, सर्टिफिकेट करना और उनको इसी फील्ड के अंदर आगे ले जाना, उनको जॉब तक प्रोवाइड कराने के लिए हमारी संस्था कार्यरत है, और मैं उसका मास्टर ट्रेनर होने के साथ उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, लेकिन आज के समय में जो हैं वो लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी हम आज दवा खाएं और वो 2 घंटे में आराम हो जाए, तो ऐसे में क्या वो लोग आयुर्वेद की तरफ आएंगे, और क्यों नहीं आना चाहते अगर नहीं आते हैं तो? पहली बात तो ना, लोगों के मन में गलत धारणा है कि आयुर्वेद बहुत धीरा और सुस्त इलाज है।
जबकि अगर मैं इस बीमारी सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी में कहते हैं कि एलोपैथिक वन ऑफ द फास्टेस्ट, लेकिन जब हम पाइल्स का इलाज करते हैं और शारपातन करते हैं तो 35 सेकंड में पाइल्स खत्म हो जाता है। 35 सेकंड रिकॉर्ड है, और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स का रिकॉर्ड है। 35 सेकंड्स के अंदर पाइल्स बर्न हो जाता है उस मेडिसिन शार के लगाते। अगर मैं लेज़र की बात करूं आज की, तो उसको भी कई मिनट्स चाहिए और हमें 35 सेकंड चाहिए। अगर 3 पाइल मास है तो एग्जैक्टली 1.5 मिनट के अंदर पाइल समूल नष्ट हो जाएगा। उसके बाद मरीज आराम से अपने घर जाए। यानी हमारी सर्जरी में करने के लिए मरीज के आने से और ओटी के बाहर जाने तक सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। अब इससे फास्ट मुझे बता दीजिए कि एलोपैथ कब है और कहाँ है। आयुर्वेद का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कितने दिन में वो ठीक हो सकते हैं, ये बता दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पाइल्स का पेशेंट जिसको पाइल्स है, हम उसको एग्जैक्टली 1.5 मिनट में उसके पाइल्स को बंद कर देते हैं। अब ये हुई जी सर्जरी। इसके बाद उसको खान पीन का ध्यान रखना है, मेडिसिन का पालन करना है, और अगर वो ऐसा करता है और डेली ड्रेसिंग कराता है 7 दिन तक, तो उस मरीज़ की जड़ समेत बवासीर की मुक्ति हो जाती है। हाँ, कई बार हम सलाह देते हैं मरीजों को कि 1.5-2 महीने तक आप दवाई खाएं, जिससे ज़िंदगी में जो 2% चांस बता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस बात का हम मरीजों को सलाह देते हैं। जब बात हम भगंदर की करते हैं तो ऐसे पेशेंट के अंदर बार बार सर्जरी कराने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार मॉडर्न सर्जरी कराने के बाद फिर भगंदर हो जाता है, रिकरेंट नेचर है। लेकिन अगर शार सूत्र से आपने अपना उपचार कराया, इस उपचार को समय तो लगता है, जितना समय मॉडर्न में लगता है लगभग उतना ही समय, यानी एलोपैथ में इतना समय लगता है उतना ही आयुर्वेद में लगता है, लेकिन उसमें दोबारा होने के चांस 40% है, और शार सूत्र विधि से 98% चांस है आपको नहीं होगा, ओनली 2% चांस है कि हो सकता है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी का जड़ित और समूल नष्ट करने का एक सही और सुगम इलाज है। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आज भी आयुर्वेद को जिंदा रखे हुए हैं और आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे डब्बे देख सकते हैं, कितने जो दवाइयाँ हैं ये आयुर्वेद का ही है। आप ये देख सकते हैं, गौर से देखिए, एक बार डिस्प्ले पे दिखाइए कि किस तरह से जो आयुर्वेद है। डॉक्टर साहब इसके साथ आप एक सवाल और बताइए कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ पाइल्स ही देखा जाता है या इसके साथ और भी जो जितनी समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, और क्या आपके और भी ब्रांचेस है दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर एमडी डॉक्टर्स, सर्जन डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स प्लस नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, एनडीएमसी, ईसीएचएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, प्रगति पावर प्लांट लिमिटेड, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके अलावा एचडीएफसी एर्गो, आईसीसी लंबार्ड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इसी प्रकार के 35 प्राइवेट इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आयुर्वेदिक पंचकर्मा और शारसूत्र दोनों ही विधाओं का प्रयोग करते हैं। हमारे संस्थान के अंदर सर्वाइकल, लंबार पेन यानी किसी प्रकार का कमर का कोई दर्द हो, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो, स्त्रियों को ल्यूकोरिया की शिकायत हो, इनफर्टिलिटी के साथ में उनके गुदभ्रंश हो गया हो या उनके बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो खाली फीमेल डिपार्टमेंट देखते हैं। इसके अलावा पेशेंट को स्ट्रेस हो, कार्डियक एलिमेंट हो, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर की भी आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे यहाँ पर निरंतर रूप से पिछले 7 साल से चल रही है। इसके अलावा वेरिकोसिटी ऑफ वेन, वेनस अल्सर की भी चिकित्सा पूर्ण रूप से दी जाती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में भी आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा के अंदर दौरे पड़ना, लकवा, हार्ट अटैक, इनकी चिकित्सा भी हमारा संस्थान प्रोवाइड कर रहा है। और हमारे संस्थान में हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटी एंड फैकल्टी बहुत अवेलेबल है। यहाँ पर अलग डॉक्टर्स की ओपीडी चल रही है। और हमारे संस्थानों की अगर हम बात करें तो हमारे संस्थान हिमाचल के अंदर भी हैं, संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर के नाम से, जोधपुर में संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट के नाम से, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, प्रीतमपुरा, झंडेवालान, इसके अलावा सोनीपत, पानीपत, ऐसे मिला के करीबन हमारे 15 संस्थान आज की डेट में कार्यरत है। और संध्या हर्ब एंड ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल के नाम से हमारी एक कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा लिस्टेड और रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर हम अपने मरीजों के लिए ही क्वालिटी ऑफ ड्रग्स बना रहे हैं और क्वालिटी ऑफ ड्रग्स मरीज को प्रोवाइड करवा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से सुना डॉक्टर विकास गुप्ता हालांकि आयुर्वेद को अब आगे बढ़ा रहे हैं और इनके 15 ब्रांचेस हैं। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके नियरेस्ट में जो भी ब्रांचेस इनके पड़ते हैं, आप इन पर भरोसा करके आप अपने पाइल्स का इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।